हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम MGPE 007 यानी कि नॉन वायलेंट मूवमेंट आफ्टर गांधी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक अपने MGPE एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए गेस्ट पेपर को परचेज़ नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके इसका गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि डिस्क्रिप्शन में आपको MGPE 007 की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के अंदर आपको काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप प्लेलिस्ट में दिए गए सारे वीडियोस को ज़रूर देखें, तो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की संक्षेप में आपको व्याख्या करनी है। नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि आपके सिविल राइट्स मूवमेंट, उनके बारे में आपको बताना है। द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स वॉज अ सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रगल ड्यूरिंग द 1950s एंड 60s। तो 1950 और 60 के दशक में ये सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रगल था एंड इसका एम था जो समाज के अंदर रंग के आधार पे जो भेदभाव है अफ्रीकन अमेरिकन में, उसको ख़त्म किया जाए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1950 और 60 के दशक में एक सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष था। इसका उद्देश्य अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के खिलाफ जातीय अलगाव और भेदभाव को समाप्त करना था। इसका उद्देश्य था कि ब्लैक अमेरिकन्स को गाइज इक्वल राइट्स मिलें, उनको इक्वल वोटिंग राइट्स मिलें, उनको सोशल जस्टिस मिले, क्योंकि उन्हें कई सालों से वो मार्जिनलाइज थे। ठीक है, फिर आप इसके मेन फीचर्स एंड मेथड्स को देखोगे तो आपका जो ये सिविल राइट्स मूवमेंट था ये एक तरीके का नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर महात्मा गांधी के आइडियल्स से इंस्पायर्ड थे। एक ये लीगल स्ट्रगल की तरह हम कह सकते हैं। तो उस समय काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट कोर्ट केसेस ने चैलेंज किया लॉज को एंड ठीक है, तो अहिंसक विद्रोह था सबसे पहली चीज़, ये गांधी से प्रेरित थे और महत्वपूर्ण न्यायिक मामलों ने अलगाव के कानूनों को चुनौती दी, जैसे ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन जिसने स्कूल अलगाव समाप्त किया। ठीक है, विच एंडेड स्कूल सेग्रीगेशन, यानी कि स्कूल में जो बच्चों को अलग अलग रखा जाता था। एंड मास मोबिलाइजेशन की बात करें तो बॉयकॉट करना, रैलीज को निकालना, ये सारे काम भी उन्होंने किए थे। ठीक है, तो बहिष्कार, रैलियां और ज़मीनी संगठन ने लाखों नागरिकों को न्याय और समानता की मांग में शामिल कर लिया था। इसके कुछ की अचीवमेंट्स की बात करें तो इसकी वजह से 1964 में अमेरिका में सिविल राइट एक्ट लागू होता है, जो कि डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात करता है। 1965 में वोटिंग राइट एक्ट आता है, जिसके अंदर आपके जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उनको वोट देने का यानी कि मतदान देने का अधिकार मिलता है, और ये ग्लोबल अवेयरनेस को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो नस्लीय न्याय और मानवाधिकारों के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ी और अन्य आंदोलनों को इससे प्रेरणा मिलती है। फिर आपका क्वेश्चन है कि आपको जो नॉन वायलेंट गांधीयन मूवमेंट आज के समय में है, ठीक है, आज के समय में जो भी हम नॉन वायलेंट मूवमेंट्स को देखते हैं उनका आपको विश्लेषण करना है। सो नॉन वायलेंट गांधीयन मूवमेंट आर बेस्ड ऑन अहिंसा एंड सत्याग्रह, एम्फेसाइजिंग मॉरल परसुएशन रेदर देन कोर्जन। तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर बल का प्रयोग ना करते हुए केवल उसको डायलॉग्स के माध्यम से या उसको बोलकर समझाने के माध्यम से आपका जो ये मूवमेंट है ये चलते हैं। तो अहिंसक गांधीवादी आंदोलन अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित हैं, जो दबाव और जबरदस्ती के बजाय नैतिक प्रेरणा पर जोर देते हैं। ठीक है, तो दबाव और जबरदस्ती ना करके इसमें किस पे जोर दिया जाता है गाइज? नैतिक प्रेरणा पर ये जोर देते हैं। यह आंदोलन सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय बदलाव लाने का प्रयास शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं और आम नागरिकों की नैतिक शक्ति को भी ये उजागर करते हैं। आज के समय में हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये किसी भी मुद्दे का पीसफुल सॉल्यूशन निकालने की में मदद करते हैं। कोई भी डिस्प्यूट्स जो होते हैं उनको शांति से सुलझा लेना, जिसे कहते हैं शांतिपूर्ण विवाद समाधान, को ये बढ़ावा देते हैं।
ये हमारे सिटीजन्स को एम्पावर करते हैं। जो हमारे नागरिक हैं वो मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और लोकतंत्र को और ज़्यादा समावेशी बना सकते हैं। सोशल जस्टिस के जो इश्यूज़ हैं वो इन मूवमेंट के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं। तो महिलाओं के अधिकार, दलित सशक्तिकरण जैसे मुद्दे हो गए और एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के मुद्दे। तो आज के समय में ये इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये आप इन 3-4 पॉइंट्स के माध्यम से पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि आज के समय में इनका पर्यावरण संरक्षण में, समाज के न्याय के मुद्दों में क्या रोल है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है जहाँ पे आपको गांधी जी का जो रोल है साउथ अफ्रीका में उसको पूरा एग्जामिन करना है कि जब वो साउथ अफ्रीका जाते हैं इन द ईयर 1893 तो वहाँ पे उनका क्या की कंट्रीब्यूशन रहता है। तो महात्मा गांधी 1893 में एक युवा वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ उन्होंने भारतीय समुदाय के खिलाफ जातीय भेदभाव और अन्याय का सामना किया, जिसमें यात्रा, निवास, व्यापार पर प्रतिबंध शामिल थे। तो यानी कि उन्होंने वहाँ पे फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस देखा, रिस्ट्रिक्शंस थी इंडियन कम्युनिटी को ट्रैवलिंग पे, रेजिडेंस पे और बिजनेस पे। सो ये सारे जो एक्सपीरियंसेस थे यहाँ से उनके सिविल राइट्स के प्रति आइडियाज़ डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो गांधी ने जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट है वो साउथ अफ्रीका में ही शुरू किया और नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस का इस्तेमाल वो करते थे। तो गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की अवधारणा विकसित की जो अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक नागरिक अवज्ञा का माध्यम बनती है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से वो फाइट करते हैं, यानी कि जो जातीय भेदभाव था, रंग के आधार पर जो भेदभाव था, ठीक है, वो सारी चीज़ों के खिलाफ थे वो। और इंडियन कम्युनिटी को वो ऑर्गेनाइज करा उन्होंने। अफ्रीका के अंदर जो भी इंडियन पॉपुलेशन थी उसके साथ मिलकर उन्होंने एसोसिएशंस को बनाया। वो सोशल, मॉरल लीडरशिप और सेल्फ डिसिप्लिन इन सब चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया करते थे। ठीक है, सो इन द फाइनल कंक्लूजन आप बता देंगे कि जो गांधी जी का वर्क है साउथ अफ्रीका में उसने फाउंडेशन रखी थी फॉर द मॉडर्न नॉन वायलेंट मूवमेंट वर्ल्ड वाइड। आज के समय में हम जितने भी नॉन वायलेंट मूवमेंट देखते हैं उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं गांधी जी के द्वारा ही हुई थी। और ये जो है प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, लोगों में लॉ को लेकर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, सिविल राइट्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। और ये सारे एक्सपीरियंसेस की वजह से ही गांधी जी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी काम कर पाए थे और उन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे जो लीडर्स हैं उन्हें भी इंस्पायर किया था। ठीक है, या नेल्सन मंडेला जैसे लीडर्स को भी उन्होंने इंस्पायर किया था। फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आप शॉर्ट नोट लिखेंगे। पहला, आपको एंटी अपार्थीड मूवमेंट साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद विरोधी आंदोलन था उसके बारे में आपको बताना है। तो गाइज ये क्या था? द एंटी अपार्थीड मूवमेंट वॉज द स्ट्रगल अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन। तो साउथ अफ्रीका में जो जातीय भेदभाव था, रंग भेदभाव की प्रणाली थी, ये उसके खिलाफ था, जहाँ पे श्वेत और गैर श्वेत जनता के बीच अलगाव था। अपार्थीड की जो पॉलिसीज थी वो रिस्ट्रिक्ट करती थी पॉलिटिकल राइट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल फ्रीडम। जितने भी ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स थे उनके पास ये सारे अधिकार नहीं थे। तो ये मूवमेंट ग्लोबल अटेंशन लेता है इन द मिड 20th सेंचुरी। इसके अंदर हम मेथड्स को देखें तो नेल्सन मंडेला गांधी जी से इंस्पायर होते हैं और अहिंसक विद्रोह करते हैं। तो गांधी से प्रेरित नेताओं जैसे कि नेल्सन मंडेला, अल्बर्टिना सिसुलू और डिसमंड टुटू ने शांतिपूर्ण विरोध, हड़ताल और नागरिक अवज्ञा को प्रोत्साहित किया। ग्लोबल बॉयकॉट करना, ठीक है, यानी कि वैश्विक बहिष्कार, प्रतिबंध लगाना, प्रचार अभियान चलाना और अपनी ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट ग्रुप के माध्यम से लोगों को एकजुट करना। तो ये कुछ मेथड्स थे और ये कुछ लीडर्स के नाम हैं आपके एंटी अपार्थीड मूवमेंट में। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है क्योंकि इसने नेल्सन मंडेला जो है वहाँ के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं इन द ईयर 1994। ओके, सो रंगभेद विरोधी आंदोलन ने 1994 में नेल्सन मंडेला पहले काले राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के साथ कानूनी जातीय अलगाव को समाप्त किया और लोकतंत्र एवं समानता स्थापित की। इसने दिखाया कि अहिंसक संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता प्रभावी हो सकती है। ओके, अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट में, जिसमें आपको शॉर्ट नोट बताना है कि गांधी के बाद जो नॉन वायलेंट मूवमेंट है उनके कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। तो गांधी के बाद कई सारे वैश्विक और आंदोलन हुए, नागरिक अवज्ञा, शांतिपूर्ण विरोध हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि सिविल राइट्स मूवमेंट यूनाइटेड स्टेट्स का हो गया आपका,
साउथ अफ्रीका का एंटी अपार्थीड मूवमेंट हो गया, इंडिया में फिर चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन। इन चारों के आप एग्जाम्पल देंगे और इन चारों के बारे में आप डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। फिर आप एक कंक्लूजन बता देंगे कि जो नॉन वायलेंट मूवमेंट थे गांधी के बाद वो पीसफुल मेथड्स हैं सोशल, पॉलिटिकल और एनवायरमेंट ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिवली अचीव करने के लिए। ये सिविल राइट्स को, एनवायरमेंट को, ह्यूमन राइट्स स्ट्रगल्स को समय समय पे इंस्पायर यानी कि प्रेरित भी करते रहते हैं। सो गाइज, आई होप कि आप जो है मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट अभी तक देख चुके होंगे। प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं सबके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो आप ज़रूर एक बार हमारी प्लेलिस्ट को देखिए। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में से अपने खुद के नोट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं।